हेलो पीपल, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जिन लोगों को भी क्लाउड किचन स्टार्ट करना है उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए ताकि वो प्रॉफिटेबल जाएं, सक्सेसफुल क्लाउड किचन रन कर सके। आज मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ कि फसाई लाइसेंस कहाँ से ले, जोमेटो स्विगी पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लाउड किचन कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको घोस्ट किचन कहते हैं या डार्क किचन भी कहते हैं। क्लाउड किचन एक ऐसा फूड बिजनेस मॉडल है जिसमें आप किसी भी इंसान को बैठ के खाने की सुविधा नहीं देते हैं। यहाँ पे या तो कोई इंसान आके डिलीवरी ले जा सकता है या आप डिलीवर करवाते हैं या जोमेटो या स्विगी के थ्रू डिलीवर होता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें फेलियर का चांस कम होता है क्योंकि इसमें पैसे कम लगे होते हैं, रिस्क कम होता है, सस्टेनेबल ज़्यादा होता है। और अगर इसको अच्छे से प्लानिंग, राइट स्टेप्स और राइट स्ट्रैटेजी के साथ किया जाए तो ये प्रॉफिटेबल होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन होता है मेन्यू डिज़ाइन करना। मेन्यू रखने का ये मतलब नहीं होता है कि आप चावल, दाल, छोले, डोसा, इडली सब दे रहे हो। मेन्यू हमेशा लिमिटेड होना चाहिए और एकदम जो आपकी स्पेशलिटी, अगर आप खुद से बनाने वाले हो, आपको पता होगा कि आप क्या बेस्ट बनाते हो, आप वो दे सकते हो। या फिर कि अगर आप किसी शेफ़ को रख के बनवा रहे हो तो आप ये मार्केट्स में रिसर्च करके पता करें कि किस में सबसे ज़्यादा मार्जिन बचता है, किसका सबसे अच्छा प्रॉफिट है। आप उस चीज़ को स्टार्ट करें ताकि आपका प्रॉफिट टेबल होने का चांस सबसे ज़्यादा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आप बर्गर, पिज़्ज़ा और सैंडविच बनाते हैं, इसमें आपको सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होगा कि कम रॉ मटेरियल्स में आप ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकेंगे। क्योंकि जो सब्ज़ी आपको बर्गर में यूज़ हो रहा है वही पिज़्ज़ा में भी यूज़ होता है, वही सैंडविच में भी हो सकता है। और इससे क्या होता है कि आपका सबसे अच्छा, जो सबसे इसमें बेस्ट बात क्या होगा कि आपको मैन पावर इसमें इस टाइप की चीज़ों में कम लगेगा। अगर आप बहुत बड़ा मेन्यू रख लोगे तो आपको मैन पावर ज़्यादा लगेगा। और क्लाउड किचन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको ज़्यादा मैन पावर नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप अकेले मैनेज कर सकते हो। अकेले मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक बार में एक से ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। तो उस टाइम पे आप पहला ऑर्डर बनाओगे, दूसरा बनाओगे या तीसरा जो आने वाला है उसकी प्रिपरेशन करोगे। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक के पास एक अच्छा 2 से 3 इंसान का भी टीम से भी स्टार्ट किया जा सकता है। नंबर 2, आपको प्राइसिंग ऐसे सेट करनी है कि आपके पास एटलीस्ट 15% का प्रॉफिट तो बचना ही चाहिए। फसाई लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें? फसाई जो है वो गवर्नमेंट के साइट फॉस्कोस जो साइट है वहाँ से मिलती है। तो वो 100 रुपीज़ में आपको मिल जाता है 1 ईयर के लिए, 200 रुपीज़ में 2 ईयर के लिए एंड सो ऑन। और आप उसमें डेटा अपना फिल कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, वेज, नॉन वेज, मीट प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, वॉटेवर, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये सब के अलावा अगर किसी को ज़ोमैटो और स्विगी पे रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करें? अगर एक बार आपको जब फसाई लाइसेंस मिल जाता है तो ज़ोमैटो और स्विगी पे आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें फसाई लाइसेंस अपलोड करना होता है, उसके बाद आपको अपना आधार डिटेल्स और लोकेशन उसमें अपलोड करना होता है और उसके बाद वो लोग 1-2 दिन का टाइम लेते हैं। उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको कोई भी ऑनबोर्डिंग चार्ज नहीं देना होता है। जैसे जैसे आपका ऑर्डर आएगा वैसे वैसे ऑर्डर में से हर जो आपका पे आउट आएगा, वीकली पे आउट, उस पे आउट में से आपका जो वो अमाउंट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। स्विगी का अभी करेंट प्राइस है ऑनबोर्डिंग का 1700 और ज़ोमैटो का 1500। तो आपको जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे हर वीक, मान लीजिए आपका वीक में 2000 का ऑर्डर आया तो उनका जो भी चार्ज होगा 239, 249 हर वीक वो काटेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपको एक बार में इतने सारे पैसे देने हैं। इसके अलावा ज़ोमैटो स्विगी पे जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें टाइम लिमिट मिलता है, किसी में 15 मिनट्स, किसी में 20 मिनट्स, किसी में 35 मिनट्स। आप अगर विद इन टाइम लिमिट देंगे और उसके बाद अगर आप टाइम लिमिट के अंदर देते हैं तो क्या होता है कि आपका जो रेटिंग है, रिव्यू है, वो अच्छा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फूड की क्वालिटी। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना है क्योंकि अगर आप क्वालिटी अच्छा दे रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में 50 to 100 कस्टमर्स बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक बार जब कस्टमर्स को आपका टेस्ट समझ में आ जाएगा तो वो दूसरे को रेफ़र भी करेंगे और ख़ुद से आपको रीऑर्डर भी करेंगे। हमारे खुद के ऐसे कस्टमर्स हैं जो 50 टाइम्स 70 टाइम्स एक ही डिश ऑर्डर करते हैं और सेम ऑर्डर करते हैं क्योंकि उनको टेस्ट अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी टॉप नॉच क्लास की रखनी है जिसमें बिल्कुल भी आपका फूड लीक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी ध्यान देना है
क्योंकि कोई भी इंसान जब आपका पैकेज खोलेगा तो वहाँ पे आपका ब्रांड दिखना चाहिए। आप अपने ब्रांड नेम का स्टिकर बनवा सकते हो कि आप जो भी ऑर्डर पैक करोगे उसके ऊपर आप उसको पेस्ट कर दोगे। मार्केटिंग कैसे करें? सबसे अच्छा आप लीफ पैम्पलेट भी बनवा के खुद से बांट सकते हो, लोगों से बंटवा सकते हो। नेटवर्क, आप अपने पूरे नेटवर्क में आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को बता सकते हो, फेसबुक पे ऐड चला सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से, क्योंकि मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को आपका एग्जिस्टेंस का नहीं पता है, तो आप मार्केटिंग करोगे, उससे क्या होगा कि लोग आपको जानेंगे। ये सब के अलावा क्या लोकेशन मैटर करता है? लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर हाँ लोकेशन मैटर करता है। क्योंकि अगर मान लो आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे लोगों का क्राउड कम है, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि लोग कम ऑर्डर करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप अपना अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करोगे और सबको पता होगा, तो ऐसा कोई ना कोई ज़रूर वीक डेज़ पे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन वीकेंड पे ज़रूर लोग खाते हैं और चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा काम नहीं करना पड़े। लोगों को आलस आता है, तो आपको ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं और आपके यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? आप जो भी फूड देंगे, तो या तो अगर आपके पास वो सारा, अगर मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा देना है तो आपके पास माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब पहले से है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो आपको जो अप्लायंसेस में खर्चे आएंगे, या फिर कि जो स्टार्टिंग के आपके बर्तन जो भी लगेंगे, पैकिंग मटेरियल में जो खर्चा आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको ये सब करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जैसे टेप्स वगैरह हैं, वो ज़ोमैटो और स्विगी के साइट से भी आता है, और उसके लिए क्या होता है कि आप रजिस्टर कर दोगे तो वो लोग आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा आपका जो भी क्वेरी है आप कमेंट पे मेंशन करें, एंड आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो